दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आज का जो प्रॉब्लम है वो है सम ऑफ सब एरे रेंज, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आप लोगों को सच में करके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। सो गिवन एन इंटीजर array ARR, the range of a subarray is defined as a difference between the largest and the smallest element within that subarray. Range of subarray क्या है कि उस subarray में जो largest element और smallest element का difference क्या है। Your task is to return the sum of the ranges of all possible subarrays in the array. ठीक है, सो हमें ये 1 2 3 दिया हुआ है और इसका सवेरे क्या है। तो पहला सवेरे है 1 2 3, फिर है 1 2, फिर है 2 3 और फिर है 1 2 3। तो ये वाले में 1 में मैक्सिमम भी लार्जेस्ट क्या है 1, स्मॉलेस्ट भी है 1। इसमें 2 है, लार्जेस्ट भी है 2 और स्मॉलेस्ट भी है 2। 3 में मतलब बिकॉज एक ही एलिमेंट है तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेम होगा। 1 2 में लार्जेस्ट क्या है 2, स्मॉलेस्ट क्या है 1। 2 3 में लार्जेस्ट 3, स्मॉलेस्ट 2। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट 3, स्मॉलेस्ट 1। और सम ऑफ ऑल रेंज क्या हो जाएगा, बाकी सबका सम कर देंगे। ठीक है, तो हमें सवेरे निकालना है तो हम इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें इसको n में करना है। और कैसे सॉल्व करोगे, तो ये एग्जांपल देखते हैं 1 4 5 7 2। ठीक है, तो इसका सवेरे क्या हो गया, पहले सारे सवेरे जो है हम लोग लिख देते हैं। तो पहला सवेरे है वाइट से लिखना है 1, दूसरा सवेरे है 1 एंड 4, तीसरा सवेरे है 1 4 5, चौथा 1 4 5 7, नेक्स्ट इज 1 4 5 7 एंड 2, फिर 4 4 5 4 5 7 4 5 7 एंड 2, फिर है 5 5 7 5 7 2, और फिर है 7 7 2, और फिर है हमारा 2। इसको ऐसे, हाँ चलो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब मैक्सिमम और मिनिमम बताओ, इसका मैक्सिमम क्या है, इसका मिनिमम क्या है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम है 1, मिनिमम है 1। इसमें क्या है, मैक्सिमम 1 नहीं, मैक्सिमम 4, मिनिमम 1। ठीक है, इसका मैक्सिमम क्या है 5, मिनिमम क्या है 1। इसका मैक्सिमम क्या है हमारा 7, मिनिमम क्या है 1। इसका मैक्सिमम क्या है 7, मिनिमम 1। सेम मैक्सिमम 4, मिनिमम भी 4, बिकॉज वन एलिमेंट है। मैक्सिमम 4, मिनिमम 4, मैक्सिमम 7, मिनिमम 4, मैक्सिमम 7, मिनिमम 4। एक एलिमेंट है, सेम हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम 7, मिनिमम 2, एक एलिमेंट है। फिर एक एलिमेंट है, मैक्सिमम 7, मिनिमम 2, फिर एक मतलब नीचे में एक एलिमेंट है। तो आपने क्या किया, अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है। ठीक है, ऐसे। तो आप एक ऑब्जर्व करोगे, समझ रहे हो ना, जैसे 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 हो गया 4, 7 माइनस 1 हो गया 6, 7 माइनस 1 है 6। तो आप बेसिकली मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर रहे हो। ठीक है, सम ऑफ ऑल मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, ऑफ ऑल सब। तो क्यों ना हम पहले सारा मैक्सिमम का सम निकाल लें और माइनस मिनिमम का सम निकाल दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया तो बहुत इशू होगा, तो अभी समझ जाओ। क्योंकि देखो हर बार क्या मैक्सिमम माइनस मिनिमम करें, तो पहले क्या है, मैक्सिमम सारे का निकाल लेंगे, फिर मिनिमम सारे का निकाल लेंगे, मैक्सिमम का सम माइनस मिनिमम का सम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बिकॉज 1 माइनस 1 4 माइनस 1 5 माइनस 1 सबका सम करना है। तो पहले क्या करो, सारे मैक्सिमम का सम निकाल लो, फिर सारे मिनिमम का सम निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो। ओके, हाँ, जैसे आप मान लो कि 4 माइनस 3 निकालना है, 5 माइनस 2 निकालना है, दोनों को सम करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे, 5 प्लस 4 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको सम कर दो, इसको सम कर दो, माइनस कर दो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब हमें क्या है कि सारे सब एरे का मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ है ऑल सब एरे का मैक्सिमम, ऑल सब एरे मैक्सिमम का सम, मैक्सिमम सम माइनस मैक्सिमम मिनिमम सम ऑफ ऑल सब एरेज। ठीक है, इसका समीशन, इसका समीशन, ऑल सवेरेज का मैक्सिमम सम का समेशन माइनस मिनिमम सम ऑफ ऑल सवेरेज। मतलब देखो, एक इस सवेरे का मैक्सिमम क्या है, इस सवेरे का मैक्सिमम क्या है, पहले सारे सवेरेज का मैक्सिमम निकाल लेंगे, फिर सारे सवेरेज का मिनिमम निकाल लेंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये समझ में आया, पहले सारे सवेरे का मैक्सिमम, ऑल सवेरे मैक्सिमम, फिर है मिनिमम सम ऑफ ऑल सवेरेज। आई होप इट इज क्लियर। क्या करना है, पहले मैक्सिमम निकालना है, फिर मिनिमम निकालना है। अब देखते हैं, अगर हमें मैक्सिमम निकालना आ गया तो मिनिमम बहुत ज्यादा ईजी है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमें बस चाहे मतलब एक सवेरे का एक मैक्सिमम निकालो, चाहे मिनिमम निकालो, मतलब स्टेप प्रोसेस दोनों निकालना है, बट प्रोसेस जो है वो सेम है। तो हम लोग बस मैक्सिमम का देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने सवेरे लिया है 132। ठीक, तो मतलब एरे लिया है 132, तो सवेरे क्या है 1 1 3 1 3 2 3 3 2 2, मतलब 1 1 3 1 3 2, फिर है तुम्हारा 3 3 2 एंड 2। तो इसका मैक्सिमम क्या है 1, इसमें मैक्सिमम क्या है 3, इसमें मैक्सिमम, इसमें इसमें क्या है बताओ, इसमें। आई होप इट इज क्लियर। और फिर सारे का सम कर देंगे। सिंपल, अगर मिनिमम भी निकालना रहता तो इसका मिनिमम क्या है 1, यहाँ 1, यहाँ मिनिमम क्या है 1, यहाँ पे मिनिमम क्या है 3, यहाँ 2, यहाँ 2, इसका सम। ठीक है, और फिर इसको इससे घटा देते हैं। आई होप इट इज क्लियर, बट अभी जो हम लोग मैक्सिमम पे ही फॉलो करेंगे। ठीक है,
तो rather than thinking like this, ठीक है, कि इस सवेरे का मैक्सिमम मतलब ये जो सवेरे पॉसिबल है सारा, बट हम क्या ये देख सकते हैं कि देखो कितना सवेरे है जिसका वन मैक्सिमम है। देखो बस एक ही सवेरे है जिसका वन मैक्सिमम है। देखो तो एक ही सवेरे है मतलब वन मैक्सिमम कितने का है, जैसे ये वन जो है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है, वो कितने सवेरे का मैक्सिमम है। एक ये जो थ्री है वो कितने सवेरे का मैक्सिमम है, तो ये वन थ्री का मैक्सिमम है, वन थ्री टू का मैक्सिमम है, थ्री का मैक्सिमम है, थ्री टू का मैक्सिमम है, तो ये हो गया फोर। फिर ये जो टू एलिमेंट है वो कितने सवेरे का मैक्सिमम है, तो दिस। सो नाउ पॉइंट चेंज हो गया, rather than checking every सवेरे, हर एक सवेरे चेक करने से अच्छा है we will check that a particular element can be maximum for how many सवेरेस। इतने सपोज वन ये कितने सवेरे के लिए मैक्सिमम का काम करेगा, थ्री ये कितने सवेरे के लिए मैक्सिमम का काम करेगा, ये टू ये कितने सवेरे के लिए मैक्सिमम का काम करेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। rather than checking every सवेरेस, हर एक सवेरे नहीं चेक करके we will check that a particular element can be maximum for how many सवेरेस। एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट मान लो थ्री, ये कितने सवेरे के लिए मैक्सिमम है। देखो तो सपोज ये जो वन है वो एक सवेरे का मैक्सिमम है, थ्री जो है वो चार सवेरे का मैक्सिमम है, टू जो है वो एक सवेरे का मैक्सिमम है। तो हम लोग को फिर जब पता चल गया कि वन जो है वो वन सवेरे का मैक्सिमम है तो सम निकालना था, तो वन क्रॉस वन कर दिए। फिर जो थ्री एलिमेंट है वो हमारा चार सवेरे का मैक्सिमम है, फिर जो टू एलिमेंट है वो वन सवेरे का मैक्सिमम है, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस बारह प्लस दो विच इज इक्वल्स टू 15। ये समझ में आया। अब तो देखो प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ चला गया। पहले प्रॉब्लम जो है वो बॉयल डाउन हो गया कि पहले हमें सारे सवेरे का मैक्सिमम निकालना है उसको सम करना है, और फिर सारे सवेरेज का मिनिमम निकालना है, उनको सम करना है। तो मैक्सिमम सारा सवेरे ना चेक करके हम ये चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है वन वो कितने सवेरे का मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट वन है वो वन सवेरे का मैक्सिमम है। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो एलिमेंट थ्री वो कितने सवेरे का मैक्सिमम है, तो वो हमारा चार सवेरे का मैक्सिमम है। फिर हम लोग चेक करेंगे टू, जो एलिमेंट टू है वो कितने सवेरे का मैक्सिमम है, तो वो बस एक सवेरे का मैक्सिमम है। तो वन एक बार है, तीन जो है वो चार सवेरे का है, तो थ्री इंटू फोर टाइम्स एंड टू जो है वन। ये समझ में आया। जैसे एलिमेंट वन जो है वो एक सवेरे का मैक्सिमम है, तो एक बार आएगा, हमें मैक्सिमम ही देखना था। ये जो एलिमेंट थ्री है वो चार बार आ रहा है, चार सवेरे का मैक्सिमम है, तो इसलिए थ्री इंटू फोर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलो एक दूसरा एग्जांपल है 1 4 5 7 6 2। यहाँ सारा सवेरे हम लोग लिख लिए, 1 1 4 1 4 5 1 4 5 7 1 4 5 7 6 लाइक दिस, सारा सवेरे निकाल लिया। अब टोटल नंबर ऑफ सवेरेस को पूछेगा तो कितना बोलेंगे हम लोग, बताओ इसको कितना नंबर ऑफ सवेरेस है। अगर एक दो तीन चार पाँच छः, अगर छः एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ सवेरेस होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ओके सॉरी ये ऐसा n इंटू, हाँ n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू विच इज 6 इंटू सेवन, एंड सिक्स से एक दो तीन चार पाँच छः which is equals to 21। I hope you are clear। तो ये 21 सवेरेज, ठीक है। तो सारे में मैक्सिमम देख लिया, वन फोर, इसका फाइव, इसका सेवन, इसका सेवन, इसका सेवन, ठीक है। सो इफ वी नो नंबर ऑफ सवेरेज फॉर विच एन एलिमेंट इज मैक्सिमम, जैसे हमें यहाँ पे पता चल रहा था कि देखो नंबर ऑफ सवेरेज फॉर विच एन एलिमेंट इज मैक्सिमम। सो जो वन है वो एक सवेरे के लिए मैक्सिमम है, जो थ्री है वो चार सवेरे का मैक्सिमम है। तो इफ वी नो नंबर ऑफ सवेरेज फॉर विच एन एलिमेंट, सपोज एक्स वाई जेड एलिमेंट है, एक्स जो है वो फोर बार है, फोर सवेरेज है, वाई फाइव सवेरेज का मैक्सिमम है, थ्री जो है वो टू सवेरेज का मैक्सिमम है। देन सम कैसे हो जाएगा, एक्स इंटू फोर प्लस वाई इंटू फाइव प्लस ये जेड इंटू जेड है, थ्री नहीं है, ठीक है, जेड इंटू टू। तो वही वी कैन कंप्यूट सम ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ऑल सवेरेज। अब देखो अब हमें बताना है, जैसे अब क्या है कि हमें ये बताना है कि सपोज ये वन है, ठीक है, तो वन कितने सवेरे का मैक्सिमम है, फिर ये फोर कितने सवेरे का मैक्सिमम एलिमेंट है। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सवेरे विथ पॉसिबल विथ एलिमेंट सेवन। सपोज एलिमेंट सेवन है तो कितना सवेरे पॉसिबल होगा जिसका सेवन मैक्सिमम है। अभी बताओ ये जो मेन चीज़ है ये अगर पता चल जाएगा तो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। कितने ऐसे सवेरे है जिसका सेवन मैक्सिमम है, ये बताओ। तो आप बोलोगे कि सेवन से बड़ा एलिमेंट कहाँ पे है, तो बोलोगे देखो सेवन से तो बड़ा एलिमेंट है ही नहीं यहाँ, इधर इसके लेफ्ट में सेवन से बड़ा एलिमेंट कौन है, कोई भी नहीं। इसके राइट में सेवन से बड़ा एलिमेंट कोई भी नहीं है, नहीं है ना लेफ्ट में बड़ा है ना राइट में बड़ा है। तो अब ये बोल सकते हैं कि देखो तो इसके लेफ्ट में कितना एलिमेंट है इंक्लूडिंग इट इज फोर, इसके राइट में कितना एलिमेंट है इंक्लूडिंग सेवन इज थ्री, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल विल बी 12। हाउ, देख लेते हैं पहले। तो देखो पहला तो है कि सिक्स और सिक्स टू तो होगा सवेरे है एग्जैक्टली। अब मेरे को सेवन है, सेवन से स्टार्ट करना, सेवन होना ही चाहिए। तो पहला देखो सेवन, सेवन सेवन सिक्स टू, और मान लो कि सेवन, तो ये सेवन जो है वो तीन सवेरे का पार्ट हो सकता है। मतलब अगर इधर से देखें तो सेवन सिक्स टू, मतलब और भी हो सकता है, बट अगर राइट से देखें तो पहला है सेवन अकेला, फिर सेवन सिक्स, फिर सेवन सिक्स टू। अब फाइव जो है वो आएगा। फाइव के पास क्या ऑप्शन है, चाहे यहाँ पे जाओ चाहे यहाँ पे जाओ चाहे यहाँ पे जाओ, तो फाइव भी थ्री फॉर्म करेगा। फोर के पास भी, अब तो ये क्या हो जाएगा, फाइव सेवन सिक्स टू फाइव सेवन। सिमिलरली फोर के पास भी क्या है, तीन ऑप्शन होंगे, तो ये हो गया थ्री। फिर सिमिलर मतलब फोर फाइव सेवन सिक्स, फोर फाइव सेवन सिक्स टू, फोर फाइव सेवन। सिमिलरली वन के पास भी तीन ऑप्शन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो इसको दिखाने के लिए सेवन से जितने भी छोटे एलिमेंट है लेफ्ट में लगातार होने चाहिए, दैट विल अंडरस्टैंड, क्योंकि सेवन से कोई बड़ा एलिमेंट है नहीं,
तो ये देखो, अगर ये चाहे ये पूरा कंसीडर करेंगे सब एरे, इसमें मैक्सिमम कौन है 7, कोई भी सब एरे देख लोगे तो उसमें मैक्सिमम 7 ही होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो चलो, तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज पॉसिबल विद एलिमेंट 7 विल बी 12। अब यहाँ देखते हैं, समझ में आया कैसे निकाले थे। तो पहले तो इधर 3 हो जाएगा, फिर 5 जो है, देखो पहले तो 3 था, 7 6 है, यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। चलो, पहले क्या था हमारे पास, 7 6 था, मतलब पहले तो 6 से क्या बन सकता, मतलब 7 से पहले इधर क्या है, राइट में 6 है और 6 2, ठीक है। तो इसमें 7 लगा दिया, 7 6 7 6 2 और 7 खुद ही। फिर उसके बाद 5 लगा दिया तो 3 आ गया, 4 लगा दिया तो 3 आ गया, एंड 1 लगा दिया तो 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो फॉर एलिमेंट x, एक एलिमेंट x के लिए वी नो दैट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट जस्ट ग्रेटर देन x टू इट्स लेफ्ट एंड राइट। मतलब x के लिए मेरे को ये देखना है कि सपोज कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे इससे बड़ा वैल्यू है इसके जस्ट लेफ्ट में, फिर कौन सा एलिमेंट है जो इसके जस्ट राइट में इससे बड़ा वैल्यू है। तो सपोज ये x है 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, इनसे हमें मतलब नहीं, 5 से बड़ा जैसे 6 आएगा तो इसका इंडेक्स, और फिर 7 मान लो इससे बड़ा या 2 1 4, अब यहाँ 8 आ गया, तो हमें 2 1 4 ये वाला, मतलब ये वाला जो है 8 इंडेक्स, तो जो मैक्सिमम है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 5 जो मैक्सिमम है यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। तो जैसे आपको मिल जाएगा 1, ये क्या था, आई क्या था 5 से बड़ा, 8 क्या था 5 से बड़ा, अब हमारे पास क्या है 1 3 2 5 2 1 4। अब हमें ये बताना है कि कितने सब एरेज है जिसका 5 पार्ट हो सकता है। तो 5 के लेफ्ट में इंक्लूडिंग 5 कितना है, 1 2 3 एंड 4। 5 के राइट में इंक्लूडिंग 5 कितना है, 1 2 3 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 4 16। देखना है आपको कैसा। तो 5 देखो पहले तो ये है 2 2 1 एंड 2 1 4 ये। और 5 के पास ऑप्शन है कि 5 2 से दोस्ती करेगा, 2 1 4 से दोस्ती करेगा, 2 1 से दोस्ती करेगा, या 5 किसी से दोस्ती नहीं करेगा। 5 के पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 2 के पास सिमिलरली 4 ऑप्शन है, इनमें किसी में भी आगे लग जाओ। 3 के पास भी 4 ऑप्शन है, मान लो कि यहाँ 3 ने बोला कि हम इसके आगे लगेंगे, तो फिर 2 के पास भी ऑप्शन है कि इन चारों में से किसी पे भी लग सकता है, मतलब 1 के पास ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 4 16, ठीक है। बेसिकली बस ये देखना है कि 5 इंक्लूडिंग 5 लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग 5 राइट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, अब पहले चलो 5 का देखते हैं, ठीक है। 5, अब बोलो 5 से बड़ा एलिमेंट कहाँ है, ये है लेफ्ट में। 5 से बड़ा एलिमेंट कहाँ है, राइट में, ये है, ठीक। तो हमें किसका देखना है, ये दोनों का देखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये देखो मेरे को इंडेक्स पता है 0, ठीक है, लेफ्ट का। तो हम क्या करेंगे, इंक्लूडिंग 5 कितने एलिमेंट हैं, तो बस 2 माइनस 0 कर देंगे, 2 माइनस 0। सिमिलरली इसके राइट में कितना एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसका मतलब जिसमें 5 बड़ा है, तो यहाँ मतलब देखो तो क्या करेंगे, 4 माइनस 2 कर देंगे। एक सेकंड, नहीं आई नो समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे 5 से बड़ा एलिमेंट है 6, 5 से इधर राइट में बड़ा एलिमेंट है 7, तो ये हो गया हमारा सेट। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास 3 5 4 है दिया हुआ, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि मान लो कि टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकालना होगा। तो 5 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग 5 2। 5 के राइट में कितने एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग 5 विच इज 2, ठीक है। लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2, 2 क्रॉस 2 4। अब प्रूफ देखना था एक बार लास्ट, इसलिए रिपीट करें कि याद हो जाएगा चीजें, ये मतलब बहुत बेसिक्स चीजें हैं। तो पहला 5 4 है, तो 5 के पास दो ऑप्शन, मतलब इसके जितने राइट में सारा लिख लो 4, मतलब कंसेक्यूटिव सब है। अब 5 के पास क्या ऑप्शन है, इधर इसके से दोस्ती करेगा, इससे दोस्ती करेगा, तो 5 के पास दो ऑप्शन है हमारा। और 3 के पास भी दो ऑप्शन है, चाहे इससे दोस्ती करेगा चाहे इससे दोस्ती करेगा, तो 3 के पास 2, तो ओवरऑल 4। तो अब इसको हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 5 से बड़ा एलिमेंट 2 वर्सेस लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब समझ आया कि प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहाँ से स्टैक स्टैक आ रहा है, क्लियर हुआ, यहाँ पे स्टैक यूज हो रहा है। तो 5 से प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और 5 से आगे क्या है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो पीजीई और एनजीई हमें निकालना है। अगर हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट पता चल गया और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पता चल गया, अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व कर सकते हो, नहीं आता है तो हम समझाएंगे, डोंट वरी, यू डोंट नीड एनी प्रीरिक्विजिट, ओके। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 4 माइनस 2 2 क्रॉस 4 माइनस 2 विल बी 2 विच इज इक्वल टू 4 4। तो इसका जैसे जस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो 6 हो जाएगा, यूजिंग हम लोग ये पीजीई मतलब प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और इसके आगे वाला जो है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो निकाल देंगे। तो मैं हमें कैसे करना होगा, तो हमें बस ये करना होगा, इसको मान लो कि ये प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट को p मान लेते हैं, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट को n मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है i, तो हमें बस ये करना है i माइनस p क्रॉस व्हाट n माइनस i। तो ये क्या हो जाएगा, ये है कि 5 कितने सब एरेज में मैक्सिमम है, ठीक है। 5 कितना मैक्सिमम सब एरेज बना पा रहा है, वो है इतना, ठीक है। i माइनस पी क्रॉस n माइनस i। ये p क्या है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, n क्या है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ 6 3 5 4 1 2। अब यहाँ 7 का देखते हैं, 7 से बड़ा एलिमेंट राइट में कुछ भी नहीं है, तो प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा। तो हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट से नहीं पता, हमें हमें किससे मतलब है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स,
ठीक है, तो यहाँ इंडेक्स क्या हो जाएगा -1। अब इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6 है। तो ये कैसे निकलेगा, तो हमें बस ये करना था क्या, 4 में से 1 को घटाना था। 4 में से 1 को घटा दिया मतलब हो गया 5। अब हमें क्या 6 में से 4 को घटाना था, तो ये हो जाएगा 2 विच इज 10। जैसे 6 3 5 4 7 2 है, तो हमें क्या करना है बस, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द लेफ्ट इंक्लूडिंग 7, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द राइट इंक्लूडिंग 7 विच इज 2, तो 5 2 10। सिमिलरली अगर 3 का देखेंगे, तो 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा p। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट हो जाएगा हमारा n। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसका इंडेक्स है 0 1 एंड 2, तो पहले 1 माइनस 0 कर देंगे, i माइनस p, फिर n माइनस i, 2 क्रॉस 1 विच इज 1। 3 ही है तो 3 से कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर 7 का हम लोग ने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ सवेरे इन विच 5 इज मैक्सिमम, वो कितना सवेरे पॉसिबल था, इन विच 5 इज मैक्सिमम इज 4। तो इसको कैसे निकालेंगे, इन विच सपोज x इज मैक्सिमम है, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि, या फिर i, इंडेक्स i है, ठीक है, इन विच i इंडेक्स है, ठीक, मान ले कि x इज मैक्सिमम और x जो है वो ये अच्छा है, x इज एट इंडेक्स i। ठीक, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, i, एक सेकंड रुको, ठीक है, तो पहला हमें i में से क्या घटाना होगा, p क्रॉस n माइनस i, मतलब प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है, ठीक, उससे i, मतलब यहाँ देखो ये i था, यहाँ पे ये है हमारा प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, ये हमारा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, तो चलो बताओ प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट 6 का, 6 से बड़ा कौन सा प्रीवियस, पहले प्रीवियस निकालते हैं, प्रीवियस 6 से प्रीवियस क्या हो जाएगा, -1, मतलब 6 से प्रीवियस तो कुछ भी नहीं है, 3 से इन द लेफ्ट जो कि 3 से बड़ा हो, जस्ट लेफ्ट में फोकस करना, 3 के लेफ्ट में जो 3 से बड़ा हो उसका इंडेक्स क्या है, 6 ही है, तो इसको 0 मान दिया जाए, ठीक है। 5 से बड़ा एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स हम लोग लिख रहे हैं, तो जो कि लेफ्ट में 0। 4 से बड़ा एलिमेंट 5 ही है। 7 से बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है। 2 से बड़ा एलिमेंट कौन है, 7 ही है, ठीक। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट 6 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 4। 3 से बड़ा एलिमेंट जो कि राइट में है, 2। 5 से बड़ा एलिमेंट जो कि राइट में है, दैट इज 4। 5 से बड़ा एलिमेंट, तो वो मतलब जो वो इंडेक्स 4 पे है ना, 4 से बड़ा एलिमेंट भी इंडेक्स 4 पे है। 7 से बड़ा एलिमेंट नहीं है मतलब 6 मान लेंगे राइट साइड में। क्यों 6 माना, क्योंकि राइट साइड में 6 मानेंगे ना भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 मान रहे थे ना, मतलब कोई नहीं है, मतलब आगे यहाँ पे 2 से कोई नहीं है मतलब 6, ठीक। तो काउंट कैसे निकालना था, तो हम क्या कर रहे थे, सब इंडेक्स को किससे घटा रहे थे, इससे, ठीक है, इंडेक्स को इससे घटा रहे थे, तो यहाँ से इससे में क्या करना होगा, माइनस, ठीक है, चलो इससे यहाँ दिखाते हैं। तो ये इंडेक्स से इससे माइनस करेंगे, इंडेक्स से इससे माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये था i माइनस क्या था, p, तो इसको p से बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, तो i माइनस p, i माइनस p, i माइनस p, i माइनस p, तो 0 -1 तो 1, क्रॉस क्रॉस भी करेंगे, मतलब बस ये तो है कि इंक्लूडिंग 6 जो उसके लेफ्ट में है, राइट में क्या था, अब ये 4 को 0 से घटाएंगे, ठीक है, 4 माइनस 0, फिर ये क्या था, 1 माइनस 0 क्रॉस 2 माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 1 होता है। सिमिलरली 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, मतलब 4 को 2 से घटाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 4 को 3 से घटाएंगे, यहाँ पे 6 को 4 से घटाएंगे, और यहाँ पे 6 को 5 से घटाएंगे, ठीक है। तो पहला देखो 3 को 2 से घटाया तो 1 आया, 4 को 3 से घटाया तो 1 आया। फिर यहाँ पे देखो 4 को 4 माइनस ऑफ -1 दैट इज 5, 6 माइनस 4 2, फिर यहाँ पे देखो 5 माइनस 4 विच इज 1, 6 माइनस 5 विच इज 1, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 1। मतलब ऐसा कितना सब एरे है जिसमें 6 मैक्सिमम है, 4। ऐसा कितना सब एरे है जिसमें 3 मैक्सिमम है, 1। ऐसा कितना सब एरे है जिसमें 5 मैक्सिमम है, 4। ऐसा कितना सब एरे है जिसमें 4 मैक्सिमम है, 1। ऐसा कितना सब एरे है जिसमें 7 मैक्सिमम है, 10। ऐसा कितना सब एरे है जिसमें 2 मैक्सिमम है, वो है 1। तो हमें बस हर एक एलिमेंट के लिए उसका प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स चाहिए, और हर एक एलिमेंट के लिए हमें नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब मान लो 6 जो है वो 4 सवेरे का मैक्सिमम है, ठीक है, तो मतलब 6 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो 6 इंटू 4 24। 3 जो है वो एक सवेरे का मैक्सिमम है। 5 जो है वो 4 सवेरे का मैक्सिमम है, ठीक है। 4 जो है वो एक सवेरे का मैक्सिमम है। 7 जो है वो 10 सवेरे का मैक्सिमम है, और 2 जो है वो एक सवेरे का मैक्सिमम है, तो इसको सम कर देंगे। आई होप यू आर क्लियर, ये सम का निकल गया, ठीक है। अब इससे हमें बस ये, अब मान लो कि हमें सम ना करके हमें अगर चाहिए होगा कि हमें इसमें, मतलब सम तो चाहिए ही है, बट इसमें क्या था, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, हमें ग्रेटेस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मिनिमम एलिमेंट क्या होगा। तो सिंपल, कोई कुछ नहीं करना है, मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो पॉज ये
प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट की जगह हमें क्या होगा, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स। फिर यहाँ नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स की जगह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स। बाकी सब कुछ सेम है। तो अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे वो भी देखो, वो भी बहुत इजी है। एक बार बस वो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। 6 3 5 4 7 2, सारा प्रोसेस सेम है। हमें क्या निकालना है, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, यहाँ पे है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स कर लो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1। 6 के लेफ्ट में 6 से छोटा कोई नहीं है तो -1। 3 के लेफ्ट में 3 से छोटा -1। 5 के लेफ्ट में 3 से 5 के लेफ्ट मतलब 5 के लेफ्ट में 5 से छोटा, इसके लेफ्ट में 5 से छोटा क्या है, 3, उसका इंडेक्स क्या है 1। अब 4 के लेफ्ट में होना चाहिए, अब 4 से छोटा होना चाहिए, कौन है 3, इंडेक्स क्या है 1। 7 के लेफ्ट में जो 7 से जस्ट छोटा है वो देखो 4 जो है वही 7 से छोटा है, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। 2 से छोटा कौन सा है, कोई नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा -1। तो सिर्फ प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स निकल गया। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स देखते हैं। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है, 6 से जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है 3, यस। 3 से स्मॉलेस्ट कौन सा है 2, इंडेक्स 5। 5 से स्मॉलेस्ट कौन सा है 4, इंडेक्स 3। 4 से स्मॉलेस्ट कौन सा है 2, इंडेक्स क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 3 देखो जैसे यहाँ पे 3 से जस्ट स्मॉलेस्ट क्या था 2, इंडेक्स 5। 5 से जस्ट स्मॉलेस्ट क्या था 4, इंडेक्स 3। 4 से स्मॉलेस्ट क्या था 2, इंडेक्स 5। 7 से स्मॉलेस्ट क्या है 2, इंडेक्स 5। जस्ट स्मॉलेस्ट देखना है, जस्ट स्मॉलेस्ट। 2 से क्या है कुछ भी नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब क्या करना था, अब हमें काउंट निकालना था। ठीक है, काउंट कैसे निकलेगा, सिंपल है। काउंट निकालने के लिए सिम वही चीज करना है, 0 -1 1 क्रॉस 1 -0, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। 1 माइनस ऑफ -1, फिर 5 - 1 4, दैट इज 8। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 3 - 1 2, 5 - 3 which is 2, फिर 4 - 3 which is 1, 5 - 4 which is also 1, 5 of -1 which is 6, 6 - 5 1, तो ये हो गया 6। अब इसको देखो काउंट निकाल का सम कर लो तो कितना था, 8 + 1 9 + 1 10 14 15 6 21। काउंट जो है वो 21 आ रहा है। और अगर हमारे पास 5 सब मतलब 6 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबरेज कितना होना चाहिए था, n into n + 1 divided by 2 which is also 21। तो हमारा काउंट सही आया। तो जो 6 जो है 6 जो है बस एक ही एलिमेंट में मिनिमम है, मतलब एक ही सवेरे में मिनिमम मिनिमम which is 6। अब बताओ 3 कितने सवेरे में मिनिमम है, 8 में, तो वो ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। पहले तो खुद 3, फिर 6 3, फिर कितना, तो ये ना ड्रॉ करने पे 3 का जो आपको ये देखना है कि 3 से इसके लेफ्ट में जो इससे मिनिमम है, कौन सा मिनिमम इसके लेफ्ट में बताओ। मतलब प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कोई नहीं है 6 3। अब ये है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है विच इज 2, तो ये हो गया, मतलब प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो ये वाला है। इतने सब एरेज में 3 जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, 3 के लेफ्ट में इंक्लूडिंग 3 कितना हो जाएगा, विच इज सेम 2। 3 के इंक्लूडिंग जो 3 को इंक्लूड कर रहा है, और राइट कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो विच इज 8, तो यहाँ पे 8। आई होप इट इज क्लियर। तो बस आप अगर प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालने आ गए तो आप सेम प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स कैसे निकलता है। ठीक है, यूजिंग, तो हमें स्टैक निकालना होगा। प्रीवियस चाहिए तो यहाँ पे 6 से स्टार्ट करना होगा। फर्स्ट में क्या होता है कि 6 का कौन सा प्रीवियस है, 6 का कोई भी प्रीवियस नहीं है। प्रीवियस मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट 6 से पहले कौन सा, कुछ भी नहीं था, -1। यहाँ 6 डालेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे इंडेक्स भी डालेंगे। फिर अब हमारे पास 3 आया। अब हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। प्रीवियस प्रीवियस किससे डिनोट हो रहा है, स्टैक से, तो हमें क्या होगा, बड़ा चाहिए। तो 3 से बड़ा है क्या स्टैक में, यस 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे 6 का इंडेक्स क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0। मतलब 3 प्रीवियस स्टैक में डिनोट कर रहा है। अब देखो 3 से बड़ा 6 है ना, तब समझ में आया। तो हम लोग अब 3 को भी यहाँ पुश कर देंगे। क्यों पुश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मान लो कि आगे कुछ और आ जाए, 1 आ जाए, तो 1 से जस्ट बड़ा क्या है पीछे, 3 है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, 1 से जस्ट बड़ा पीछे 3 है, तो हमें जस्ट बड़ा ही चाहिए था। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट आया 5। अब 5 बोलेगा कि मेरे से पहले क्या ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो मेरे से बड़ा हो, तो 3 क्या बड़ा है मेरे से, नहीं। 6 बड़ा है, यस 6 बड़ा है, तो यहाँ 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे इंडेक्स 2। अब 4 बोलेगा कि मेरे से बड़ा कोई एलिमेंट है क्या, तो बोलेगा हाँ देखो मेरे से बड़ा है ये 2, मतलब मेरे से बड़ा है ये 5, इंडेक्स कितना है 2, बोलेगा वाह ग्रेट, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 3। 7 बोलेगा मेरे से बड़ा कोई है क्या स्टैक में, नहीं। 4 तो बड़ा नहीं है, 5 भी बड़ा नहीं है, 6 भी बड़ा नहीं है, सारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो -1। 2 बोलेगा तो यहाँ -1 और 7 यहाँ पे आ जाएगा विच इज एट इंडेक्स 4। 2 बोलेगा मेरे से बड़ा कोई है, यस कौन सा बड़ा है 7, कौन सा इंडेक्स पे है 4, तो इंडेक्स स्टोर करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स। अब चेक कर लो, देखो यही आ जाएगा -1 0 0 2 -1 4। तो हम लोग बस स्टैक यूज कर रहे हैं और जो सेम प्रिंसिपल बोला है वो। आप प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स में कुछ नहीं था, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स में बस हम लोग इंडेक्स को भी डाल रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो पहला क्या है, हमें
देखो यहाँ पे चलो मान लेते हैं, एक ये बना ले बॉक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 6 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले क्या है यहाँ पे 6 से जस्ट नेक्स्ट क्या हमें चाहिए, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। टू के नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, -1, तो 2। अब इंडेक्स क्या डाल लो, 5, ठीक है। 7 हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, सिंपल सा चीज़ है, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। स्टैक में ग्रेटेस्ट है नहीं, हटा दो, तो क्या हो जाएगा माइनस, ग्रेटेस्ट तो कुछ है ही नहीं ना, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, और पोजीशन है 4। 4 से बड़ा एलिमेंट क्या है, 7, इंडेक्स क्या है 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4 3। 5 से बड़ा एलिमेंट 4 है नहीं, 7 है, यस, इंडेक्स क्या है 4, करेक्ट, यहाँ 5 इंडेक्स 2। 3 से बड़ा एलिमेंट क्या स्टैक पे, यस 5 ही है, तो यहाँ हो जाएगा 5, कौन सा इंडेक्स पे है 2, ठीक है। 6 से बड़ा, तो यहाँ पे फिर पुश हो जाएगा 3। 6 से बड़ा एलिमेंट है क्या, 3 नहीं, 5 नहीं, 7, यस, कौन सा इंडेक्स पे है 4। 4 2 4 4 -1, देखो यहाँ पे सेम हो जाएगा, 4 2 4 4 -1 -1। अब हमें -1 नहीं चाहिए, देखो अगर, क्योंकि हमें ये वाला इंडेक्स चाहिए, क्योंकि देखो -1 जब घटाएंगे तो फिर इसे हो जाएगा ना, मतलब अब -1 क्यों घटाएंगे, देखो क्योंकि हमें ये चाहिए 6, तभी हम बोल सकते हैं कि 7 सबसे बड़ा एलिमेंट है, ओके, तो इसलिए ये 6 चाहिए, 6 एंड 6, मतलब 7 के जस्ट राइट में 7 से बड़ा कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो वो हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग देखो क्या निकाल रहे थे, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। पर अगर रिपीटेटिव एलिमेंट है तो एक स्पेशल केस है, वो हमें बस देखना है, ये देख लेंगे फिर पूरा चिल हो जाएगा। प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स 1 का क्या है, देखो 1 से छोटा एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं, तो -1 हो जाएगा, ठीक। फिर अब ये देखो 1 से छोटा एलिमेंट कौन सा है, कुछ नहीं रहा, अभी -1। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, कोई नहीं है 2, कोई नहीं है 2, ठीक है। तो अब हम लोग इसका काउंट निकाल देते हैं, काउंट कैसे निकलेगा, 0 से इसको घटा देंगे 1, 2 से इसको घटा देंगे 2, 1 से इसको ये 1 इंडेक्स से इसको घटा दिया तो 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 2, 2 -1 हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 4। तो क्या 4 पॉसिबल है, देखते हैं। तो 1 और 1 से क्या सवेरे पॉसिबल है, एक तो है कि ये वाला 1 ले लिया तो ये एक 1 हो गया, ये एक 1 ले लिया तो ये वाला 1 हो गया, दोनों 1 1। भाई लेकिन आया तो 4, तो 4 इसलिए आया क्योंकि ये 1 1 को हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया। लाइक टोटल नंबर ऑफ सबएरेज विद दिस 1 1s व्हिच कैन बी आइदर ये फर्स्ट वाला 1, दूसरा वाला 1, या फिर ये बोथ वाला 1, एक और 1 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, दोनों में जस्ट ग्रेटेस्ट ले लिया, एक में जस्ट ग्रेटेस्ट लेना है, दूसरे में जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू लेना है। समझ रहे हो आप, मतलब इक्वल टू भी होगा तो चलेगा, बस ग्रेटर नहीं, बराबर भी होगा तो चलेगा, जैसे ही बराबर मिलेगा हम रुक जाएंगे। कैसे, हम देखते हैं, चलो। तो इसमें नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ये दोनों को हटाओ, अब यहाँ पे आप बताओ, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स और इक्वल, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट, तो 1 से बड़ा या बराबर एलिमेंट आगे कौन सा है, ये खुद है, मतलब मेरे से बड़ा या बराबर। एक में तो मैंने बड़ा ले लिया, बट एक में बराबर भी देखेंगे, ठीक है। तो बराबर कौन सा है, ये बस 1 बराबर है, तो ये 1 बराबर है तो 1 हो गया, इससे बराबर इसके आगे कोई नहीं है तो ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पे क्या था, 0 से -1 घटाएंगे तो क्या होगा 1 क्रॉस 1, फिर ये 1 से 1 घटाया तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो अब हमें समझ में आया, हमें क्या करना है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेना, इंडेक्स लेना है, ठीक है। और हमें क्या लेना है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट और नेक्स्ट ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट इंडेक्स। सिमिलरली हम लोग ये भी ले सकते हैं कि प्रीवियस ग्रेटर इक्वल एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर और इक्वल नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। अदरवाइज क्या होगा कि जब इक्वल्स एलिमेंट आएंगे तो हम लोग ओवर काउंट कर लेंगे। तो समरी क्या है, समरी ऑफ, अगर हमें मैक्सिमम एलिमेंट्स का सम निकालना है, ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट काउंट ऑफ, मतलब इसमें देखो समरी ऑफ क्या है, समरी ऑफ ये है कि हमें सब एवरेज निकालना था ऑफ मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम वाला के लिए, ठीक है। अब मिनिमम वाले के लिए भी देखो, तो पहले क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द काउंट ऑफ सबएरे इन विच द एलिमेंट इज मैक्सिमम, हमें सबएरे का काउंट निकालना है जिसमें क्या एलिमेंट मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम चाहे निगेटिव, मतलब ये क्या है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाल लेंगे, और ये प्रीवियस ग्रेटेस्ट और इक्वल टू एलिमेंट निकाल लेंगे, तो ये है ये पी, तो ये क्या हो जाएगा, एरर ऑफ आई क्रॉस एक्स एन माइनस आई क्रॉस आई माइनस बी, मतलब नेक्स्ट माइनस करेंट, करेंट माइनस प्रीवियस, और उसको एरर ऑफ आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे हमारा सम ऑफ मैक्स निकल जा रहा है, ठीक है, ऑल मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सब एरेज। सिमिलरली हमें मीन चाहिए होगा, तो मीन में भी यही करेंगे, ठीक है, बस यहाँ पे एन जी के जगह पे मीन में क्या लगा देंगे, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट और इक्वल एलिमेंट, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। सो नाउ लेट्स सी द कोड। देखो पहले से ही प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और हमारा ये ले रखा है, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और इक्वल एलिमेंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रीवियस स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता,
दोनों में से एक जो है वो इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो, देखो अब सबका कोड अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो चलो हम लोग इसका लिख लेते हैं, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालने का जो कोड है वो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सेम ही है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का जो कोड लिखना है, उसमें हमें क्या, हमने जो समझा था उसमें हम लोग ने क्या किया था, पहले तो एक स्टैक डिक्लेयर किया था। स्टैक में स्टैक कैसा था, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, s1। फिर हम लोग ने वेक्टर भी डिक्लेयर किया था, वेक्टर इंट, तो पहले n ले लेते हैं, इंट n इज इक्वल्स टू arr डॉट साइज -1, ठीक है। इंट वेक्टर इंट v1, ठीक है। v1 में क्या पुश कर देंगे, v1 डॉट पुश बैक, क्योंकि हमें प्रीवियस निकालना है तो v1 डॉट पुश बैक -1 कर दिया। फिर s1 में पुश करना होगा, s1 डॉट पुश, क्या पुश करेंगे s1 में, arr ऑफ 0 के साथ साथ क्या पुश करना है हमें, 0, ठीक है। ये है हमारा एलिमेंट, ये हमारा इंडेक्स, ठीक। अब हम कर देंगे फॉर, अब हमें लूप चलाना होगा कहाँ से कहाँ तक, फॉर int I इक्वल्स टू 1, I लेस देन n, ठीक है। n को एरर डॉट साइज ही रखो, I लेस देन n कॉमा I प्लस प्लस। अब देखो सिंपल सा चीज़ है कि इसमें हमें ये करना है कि देखना है कि हमें अगर एम्प्टी हो गया, अब मान लो कि हमें पहले चेक करना है टॉप ऑफ द स्टैक, तो क्या देखना है, क्योंकि हमें प्रीवियस एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हमें देखना होगा कि एस टी डॉट टॉप जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एस टी डॉट टॉप क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, एरर ऑफ आई से, ठीक है। नहीं बड़ा है, ठीक है, नहीं बड़ा है तो क्या करेंगे, अगर मान लो नहीं बड़ा है या बराबर है, हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए, नहीं बड़ा है या बराबर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सीधा सिंपल सा s1 डॉट पॉप लगाना होगा। कब तक पॉप करना होगा, जब तक s1 नहीं एम्प्टी, व्हाइल नॉट इक्वल्स टू s1 डॉट एम्प्टी एंड। अब s1 डॉट टॉप देखो पेयर में है तो डॉट फर्स्ट हो जाएगा, मतलब पहला क्या है, ये देखो ये क्या है, ये इंडेक्स है, और ये क्या, ये इंडेक्स नहीं है, वैल्यू है, और ये इंडेक्स है, तो हमें वैल्यू से कंपेयर करना था, ठीक है। पॉप हो गया। अगर मान लो कि s1 एम्प्टी है, s1 डॉट एम्प्टी, तो हम लोगों ने देखा कि अगर खाली हो रहा था s1, तो हम लोग क्या पुश कर रहे थे, -1, ठीक है। तो v1 डॉट पुश बैक -1, v1 डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक कर दिया, -1, ठीक है। एल्स हम लोग क्या पुश बैक करेंगे, एल्स v1 डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक करेंगे, पुश बैक करेंगे s1 डॉट टॉप डॉट सेकंड, ठीक है। इसके अलावा फिर हमें क्या करना होगा, s1 में पुश भी करना होगा, s1 डॉट पुश, क्या पुश करना होगा, सेम arr ऑफ i कॉमा i, ठीक है। और हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, v1। अब देखो, आई होप इट इज करेक्ट, क्लियर। अब हमें यहाँ पे देखेंगे तो देखो, अब प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट में क्या अंतर है, इसमें बस पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं और कोई प्रोसेस अंतर नहीं है, पीछे से स्टार्ट करना है, और बस यहाँ पे देखना है कि अगर मान लो कि हमें क्या चाहिए स्टैक में, हमें स्टैक में चाहिए बराबर भी होगा तो चलेगा या बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर जस्ट छोटा निकल गया स्टैक वाला, स्टैक मतलब हम जो स्टैक है का एलिमेंट जो है वो छोटा है, ठीक है। स्टैक के टॉप पे हमें बड़ा चाहिए था, बट स्टैक के टॉप में छोटा आ गया, ठीक है, तो छोटा आ गया तो हमें इसे पॉप करना होगा, बस यही अंतर है। फिर लास्ट में लोग रिवर्स कर दे रहे हैं। फिर सिमिलरली प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट में भी सेम चीज करना था, बस यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है कि स्टैक में जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अगर देखो, अगर स्टैक में बड़ा एलिमेंट रहा, स्मॉलेस्ट होना चाहिए स्टैक में, बड़ा या बराबर होगा तो हमें उसको पॉप करना होगा। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये वाला नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और इक्वल एलिमेंट, इसमें भी सेम है, पीछे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या है, मतलब हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे स्टैक पे क्या रहे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहे या फिर बराबर भी रहे। तो अगर बड़ा है स्टैक पे, देखो स्टैक पे अगर बड़ा है तो हम लोग उसको पॉप कर रहे हैं, बाकी सेम प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से फंक्शन कॉल कर देंगे। तो वेक्टर इंट, पहले हम लोग निकाल रहे थे प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, pse1, हाँ pse1 निकालो। फिर उसके बाद हम लोग निकाल रहे थे वेक्टर ऑफ इंट ऑफ व्हाट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 मान लेते हैं इसको। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर वेक्टर ऑफ इंट ऑफ नेक्स्ट ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट 1 मान लिया। वेक्टर ऑफ इंट ऑफ प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट मान लिया, ठीक है, 1। तो ये क्या है, ये हमें प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन कॉल क्या रिटर्न करेगा, वेक्टर रिटर्न करेगा। तो pse ऑफ व्हाट, arr, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये क्या है, अब ये हमारा क्या रिटर्न कर देगा, ये हमारा रिटर्न कर देगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट का arr, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और इक्वल एलिमेंट nse, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट और इक्वल एलिमेंट। फिर ये है nse1 ना, हाँ। फिर ये है हमारा nge, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इक्वल एलिमेंट arr। फिर सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का arr, ठीक है। फिर हमें क्या करना था, कुछ नहीं, फॉर इन i इक्वल्स टू 0, हर एक के लिए i लेस देन arr ऑफ i,
हर एक एलिमेंट जो है वो कितने सब एरेज का मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो हमें आंसर जो है वो मान लो दो आंसर है, ठीक है। एक जो है वो बता रहा है कि वो एलिमेंट कितने सारे एलिमेंट का मैक्सिमम है, ठीक है, तो इंट आंसर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल है आंसर 1, वो बता रहा है कि वो कितने सब एरे का मिनिमम है। तो चलो आंसर वाला क्या करेंगे, आंसर इक्वल्स टू पहले तो हमें एआरआर ऑफ आई, बाकी सेम ही है देखो, एआरआर ऑफ आई क्रॉस हमें क्या चाहिए था, आई माइनस हमें क्या आंसर अगर मान लो मैक्सिमम बता रहा है तो हमें चाहिए क्या, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, पीजीजीई, पीजी प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ आई, ठीक है, क्रॉस नेक्स्ट स्मॉल, हाँ ये क्या है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट ऑफ आई माइनस आई, बस ये करना था। फिर यहाँ पे सिमिलरली आंसर 1 क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू एआरआर ऑफ आई क्रॉस व्हाट, सिंपल है, आई माइनस प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स आई क्रॉस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स का क्रॉस आई माइनस आई। ये कर लेंगे, फिर हमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न आंसर 1, रिटर्न आंसर माइनस आंसर 1, बस इतना। लेट्स कंपाइल एंड रन दिस। तो यहाँ पे 10 नंबर पे गलत आ रहा है, 10 नंबर पे क्या गलती है, यहाँ पे सेमीकोलन होगा, चलो फिर 102 क्या गलत है, एयर रफा पीजीई प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ओके, तो यहाँ पे हमें फंक्शन कॉल करना है, तो NGE1 हो जाएगा प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ आई, प्रीवियस ग्रेटेस्ट, 102 में ऐसा क्यों लिखा हुआ, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो 1 लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं 1, यहाँ पे भी हो गया 1, 96 वेक्टर यहाँ पे, चलो इधर, नाउ इट हैज बीन कंपाइल्ड, नाउ लेट्स सबमिट द कोड। यहाँ पे एक इशू, यहाँ पे एआर ऑफ आई लिखा हुआ है, आई लेस देन क्या हो जाएगा, एआर डॉट साइज। Now let's submit the code directly and hope to see you guys in the next video. Hope you could understand and see you guys in the next video.